नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्यांश टेल्स में। और आप सुन रहे हैं कहानियाँ मेरे यानी सूर्यांश के साथ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। शायद यही ठीक रहेगा, राजीव ने कहा जब वो और उसका परिवार, पत्नी अंजलि और 10 साल की बेटी श्रेया उस पुराने पर साफ सुथरे 2 मंजिला घर के सामने खड़े थे। घर शहर के किनारे एक शांत बूढ़ी सी बस्ती में था। जमीन पर सूखे पत्ते, चारों तरफ अजीब सी खामोशी। अंजलि ने फुसफुसाया, ये जगह थोड़ी अलग सी नहीं है? राजीव हंसा, शहर से दूर है इसलिए। हवा भी साफ है, भीड़ भी नहीं है, और किराया आधा है, जानती हो? पर श्रेया वो सामने खिड़की की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें फैल गई। पापा, वहां कौन खड़ा है? सबने वहीं देखा। ऊपर की खिड़की पर सिर्फ हल्का सा पर्दा हिल रहा था। कोई नहीं, अंजलि ने उसे शांत किया। हवा है बेटा। पर श्रेया धीरे से बोली, नहीं, मैंने देखा था, एक लड़की थी वहां पर, काली सी। पहली रात सब थके हुए थे, पर घर जाग रहा था। दीवारों में अजीब सी खटपट, मानो कोई अंदर कुछ खुरच रहा हो। कभी ऊपर कदमों की आवाज, कभी सीढ़ियों पर धीमी सांसें। अंजलि उठकर बोली, राजीव, ये आवाजें सुन रहे हो? लगता है कोई ऊपर है। राजीव चिड़चिड़ा हो गया, पुराना घर है यार, लकड़ी बैठती है। पर उसी वक्त ऊपर के एक तेज धमाके से सबकी नींद खुल गई। श्रेया रो पड़ी। तीनों टॉर्च लेकर ऊपर गए। बारिश की वजह से अटारी सीलन से भरी थी, पर असली डर जो राजीव ने देखा, अटारी की दीवार पर पुराने कील से टंगी कुछ चूड़ियां पड़ी थी, छोटी बच्चियों की चूड़ियां। अंजलि ने डरते हुए पूछा, ये किसकी है? राजीव ने जवाब नहीं दिया। उसने बस चूड़ियों को उतारा और एक तरफ फेंक दिया। अटारी से नीचे आते श्रेया जोर से मम्मी को बोली, माँ, वो लड़की फिर दिखी थी। 2 थी इस बार। अगले दिन श्रेया अजीब सी हो गई। कम बोलना, अकेले बैठना और खाली कोने को घूरते रहना। अंजलि ने उससे कई बार पूछा, शियू, तुम किससे बात कर रही हो सुबह से और अब भी? तेरी नई दोस्त है। वो मुस्कुराई। कौन है? श्रेया ने हाथ के ऊपर की तरफ इशारा किया। जो खिड़की में रहती है। अंजलि का दिल बैठ गया। वो कैसी दिखती थी? श्रेया तुरंत बोली, उन्हें आंखें नहीं चाहिए मम्मी, बिना आंखों के भी सब दिख जाता है उन्हें। अंजलि ने उसे कसकर पकड़ लिया, पर श्रेया बिल्कुल शांत।
अजीब सी शांत। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ी औरत थी, दुबली, कांपती हुई, आंखें लाल, जैसे पूरी रात रोई हो। तुम लोग यहाँ रहने लगे? उसके शब्द कांप रहे थे। राजीव ने कहा, जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? औरत ने अंदर झांक कर देखा और फुसफुसाई, बच्ची को ऊपर वाले कमरे से दूर रखना, वहाँ वो रहती है। अंजलि ने घबराकर पूछा, कौन? औरत ने धीरे से कहा, मेरी बेटियाँ, उन्हें मौत ने नहीं लिया था। जिस चीज ने लिया था वो अब भी भूखी है। वो कुछ और कहने ही वाली थी कि अचानक उसके पीछे कोई लंबा काला साया दीवार पर उठा और वो औरत घबराकर भाग गई। राजीव चिल्लाया, अरे सुनिए, क्या? पर वो गायब हो चुकी थी। उस रात टीवी अपने आप ऑन हुआ। टूटे फूटे चैनलों के बीच अचानक एक घर का इंटीरियर दिखने लगा, जैसे किसी कैमरे से लाइव रिकॉर्ड हो रहा हो। राजीव ने डरते हुए देखा। टीवी पर ऊपर की अटारी नजर आ रही थी और अटारी में खड़ी थी दो छोटी लड़कियां। उनके चेहरे बिल्कुल काले, आंखें नहीं, बस दो गहरे गोल गड्ढे। एक ने कैमरे के बहुत पास आकर कहा, हमें नीचे आने दो। टीवी फटाक से बंद हो गया। अंजलि चीख पड़ी। अब घर अपना असली रूप दिखा रहा था। दरवाजे खुद खुल बंद होते, फर्श पर बच्चों के पैरों के निशान, रात में दीवारों से फुसफुसाहट। खेलो, हमारी बहन बनोगे। श्रेया एक रात गायब हो गई। राजीव और अंजलि पागलों की तरह घर में दौड़ते रहे। सबसे ऊपर अटारी का दरवाजा खुला था। अंदर मिट्टी पर चौक से एक गोल घेरा बना था। घर के अंदर श्रेया बैठी थी और उसके आसपास दो परछाइयां हंसते हुए घूम रही थी। अंजलि चीखी, श्रेया बाहर आओ। श्रेया ने सिर्फ एक बात कही, उन्होंने कहा अगर मैं उनके साथ रहूं तो आपको नहीं ले जाएंगी। राजीव ने उसे उठाया, दौड़ते हुए नीचे लाया। दीवारों पर खून से लिखा था, तुम एक को ले आए, बाकी दो अब भी भूखे हैं। बाहर तूफान था। घर के सारे दरवाजे खुद बंद हो गए। हर कमरे में चिल्लाहटें, बच्चों की हंसी और तेज कदमों की दौड़। खिड़कियों पर कई हाथ थपथपा रहे थे, छोटे छोटे हाथ। अंजलि ने रोते हुए कहा, राजीव, ये घर हमें खाने वाला है। राजीव ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर जिस पल उसने कुंडी तोड़ी उसके पीछे कोई बहुत ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। उसने मुड़कर देखा, एक लड़की बिल्कुल पास, बिना आंखों वाली, मुस्कुराती हुई।
अभी एक बाकी है। अचानक पूरा घर अंधेरे में समा गया। अगली सुबह पड़ोसी ने दरवाज़ा खुला देखा। घर बिल्कुल शांत, सब चीज़ें जगह पर। राजीव, अंजलि और श्रेया तीनों गायब। जी हाँ, घर में कोई भी नहीं था। बस लिविंग रूम की दीवार पर चौक से लिखा था, अब हम 4 हैं। और नीचे फर्श पर 3 नई चूड़ियां रखी थी।